मुजफ्फर आलम, माइक्रो टीचिंग डिस्कस करने की जरूरत नहीं है ना? नहीं सर, नहीं सर, बस यूनिट प्लान और लेसन प्लान ये सब सर। हाँ ओके, ये प्लानिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन हम डिस्कस करेंगे। हाँ 4.2 4.4 यस। ये तो प्रैक्टिस किए हम जी लोग सर। जो है ना, एक्सप्लेनिंग स्टिमुलस वेरिएशन, क्लासरूम क्वेश्चंस, ब्लैक बोर्ड, माइक्रो टीचिंग साइकिल, ये सब ओके। इसमें जी फोकस करेंगे जी। 4.2 4.4 प्लानिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन, राइट? ओके। ओके सर। अब्दुल वाहद, ओके। सब लोग देखिए प्लानिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन। देखिए इंस्ट्रक्शन देने से पहले प्लानिंग करना है। जो भी काम कर लेता है, सपोज मान लीजिए अगर आप जो है घर में फंक्शन करते हैं, नहीं तो ट्रिप को प्लान करते हैं, ओके, और उसके लिए क्या होना चाहिए? सक्सेसफुल के लिए प्लानिंग अच्छा होना चाहिए, राइट? इसी तरह आप जो है लेसन के लिए, इंस्ट्रक्शन के लिए भी प्लानिंग करना है। प्लानिंग में क्या दिया जाता है? रिव्यू करना है पास्ट एक्सपीरियंसेस को। पास्ट एक्सपीरियंसेस में कुछ जो है मिस्टेक्स है, तो वहाँ इस वक्त जो है तो उसको चेंज करते हुए सक्सेसफुल होने के लिए ओके प्लान करना चाहिए। ओके, सक्सेस के लिए प्लानिंग जरूरी है। प्लानिंग क्या है? डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन मतलब क्या है? इंस्ट्रक्शन मतलब क्या करना क्या नहीं करना बताना है। प्लानिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन, आप लेसन जो है इंस्ट्रक्शन है, बच्चों को आप इंस्ट्रक्ट कर रहा है, डूस डूस एंड डू नॉट्स। ओके, डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन। देखिए प्लानिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन मतलब प्री डिटरमाइनिंग द सीक्वेंस ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट एक्टिविटीज इन ए कोर्स फॉर इफेक्टिव लर्निंग। इफेक्टिव लर्निंग के लिए टीचर स्टूडेंट एक्टिविटीज को सीक्वेंसिंग करना, एक्टिविटीज को सीक्वेंस में अरेंज करना प्लानिंग है। ओके, क्लासरूम में क्या होता है? टीचर स्टूडेंट बीच में डिस्कशन होता है, टीचर स्टूडेंट में एक्टिविटी होता है। एक्टिविटी 1 क्या है, एक्टिविटी 2 क्या है, एक्टिविटी 3 क्या है। आपने सेवरल एक्टिविटीज को आपने आइडेंटिफाई किया है। एक्टिविटीज को जो है अब क्या करना है? सीक्वेंसिंग करना है। सीक्वेंस ऑफ टीचर स्टूडेंट एक्टिविटीज इन ए कोर्स फॉर इफेक्टिव लर्निंग। इफेक्टिव लर्निंग के लिए टीचर स्टूडेंट में जो एक्टिविटीज है उसको सीक्वेंस करना प्लानिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन है। ओके, ये अब टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी। टीचर ये कहेंगे, बच्चे ये रिस्पॉन्ड होंगे। टीचर ये बात करेंगे, उसके जो है इस तरह रिस्पॉन्स होगा। टीचर स्टूडेंट एक्टिविटीज को सीक्वेंस करना प्लानिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन है। ओके, इन अदर वर्ड्स इट इज केयरफुल थिंकिंग एंड मेटिकुलस प्रिपरेशन ऑफ द टीचर विच प्रोसीड्स इंस्ट्रक्शन। केयरफुल थिंकिंग, बच्चा कैसा जो है परस्यू करेंगे, कैसा समझ लेंगे। केयरफुल थिंकिंग एंड मेटिकुलेशन प्रिपरेशन। ओके, सक्सेसफुल लेसन के लिए मेटिकुलेशन प्रिपरेशन ऑफ द टीचर व्हिच प्रोसीड्स इंस्ट्रक्शन। क्या जरूरत है प्लानिंग करने की? क्या जरूरत है? कमरे एक मैसेज डाल देता हूँ, कल भी किया है, फिर अब्रेज को भी बुलाए। मैसेज कर दिए सर, उसका पर्सनल कर दिया ना? पर्सनल नंबर पे मैसेज कर दिया सर। ओके ओके, ओके। क्योंकि लास्ट क्लास है, कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कस कर देना इसलिए। नीड फॉर प्लानिंग। प्लानिंग का जरूरत क्या है? देखिए जो भी प्लान करता है, अलोकेशन ऑफ टाइम, बजटिंग द टाइम टू एंश्योर राइट अलोकेशन ऑफ टीचिंग टाइम टू ईच टॉपिक एंड अवॉइड रनिंग आउट ऑफ मटेरियल। हर एक टॉपिक जो है टाइम अलोकेट करना प्लानिंग है। to prevent unnecessary overlapping course lessons and repetitions for information। कुछ यूनिट्स ऐसा रहता है, कॉन्सेप्ट जो है रिपीटेशंस रहता है, ओवरलैपिंग रिपीटेशन, अननेसेसरी ओवरलैपिंग कोर्सेस लेसन्स के लिए फिर आप प्लान कर सकते हैं। सेकंड यूनिट में भी डिस्कस किया, अगर फोर्थ यूनिट में भी आ गया है और ये ओवरलैपिंग, कुछ ओवरलैपिंग होता है और उस वक्त आप बता रहा हूँ, ऑलरेडी हम सेकंड यूनिट में डिस्कस किए। इस तरह जो है टाइम बचाने के लिए और रिपीटेशन को दूर करने के लिए प्लानिंग कर सकते हैं, प्लानिंग करना चाहिए। टू टीच द टॉपिक्स इन ए लॉजिकल सीक्वेंस, पहले क्या बताना बाद में क्या बताना, लॉजिकली सीक्वेंस अरेंज करने के लिए प्लानिंग चाहिए। पहला कौन सा यूनिट लेंगे, बाद में कौन सा यूनिट लेंगे। हम लोग 15 लिया है, फिर 4th यूनिट ले रहा है। लॉजिकली सीक्वेंस, ओके, टू टीच द टॉपिक्स इन ए लॉजिकल सीक्वेंस, टू सेलेक्ट सुटेबल इंस्ट्रक्शनल मेथड्स एंड इंस्ट्रक्शनल रिसोर्सेस। पढ़ाने के लिए प्लानिंग इसके लिए करना चाहिए। अच्छा इंस्ट्रक्शनल मटेरियल और इंस्ट्रक्शनल रिसोर्सेज सेलेक्ट करने के लिए प्लानिंग करना चाहिए। तो बजट दी
इंस्ट्रक्शनल रिसोर्सेस, बजटिंग के लिए मटेरियल मीडिया को कितना खर्च होता है, ओके उसके लिए। टू रिवाइज इंस्ट्रक्शनल रिसोर्सेस मटेरियल एंड मीडिया इन द लाइट ऑफ फीडबैक ऑप्टेन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। लास्ट टाइम में जो फीडबैक मिला है उस अकॉर्डिंग से इंस्ट्रक्शनल रिसोर्सेस को रिवाइज करने के लिए भी प्लानिंग करना है। टू प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज, टू प्रोवाइड प्लानिंग इसलिए करना है वैरायटी एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करने के लिए। एंड टू एनहांस द टीचर सेल्फ कॉन्फिडेंस, प्लानिंग अगर रहता है टीचर का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है एंड इंटरेस्टिंगली इफेक्टिवली टीच कर सकते हैं, इफेक्टिवली टीच कर सकते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। ये 8 पॉइंट है और इसके लिए हम लोग जो है प्लानिंग करते हैं। ओके पहले टाइम अलोकेट करने के लिए, लेसन्स को ओवरलैपिंग से दूर करने के लिए, टॉपिक्स जो लॉजिकली अरेंज करने के लिए, सूटेबल इंस्ट्रक्शनल मटेरियल को सेलेक्ट करने के लिए और मटेरियल के लिए बजटिंग करने के लिए और मटेरियल जो है पिछले साल फीडबैक लेते हुए मटेरियल को रिवाइज करने के लिए, वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज प्रोवाइड करने के लिए, टीचर सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए और इंटरेस्टिंगली इफेक्टिवली पढ़ाने के लिए प्लान करते हैं। ओके राइट, व्हाट इज द नीड फॉर प्लानिंग, प्लानिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन? पहले allocation of time, allocation of time, unnecessary overlapping of the lessons, to arrange the topics in a logical sequence, to select the suitable instructional material, to budgeting the instructional resources, to revise the instructional material based on the previous experience, to provide the variety of activities and to develop the self confidence of the teacher। इसके लिए हम प्लान करते हैं, राइट। ओके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड प्लानिंग, गुड प्लानिंग के लिए ये यहाँ रिफ्लेक्ट हुआ है। देखिए द फॉलोइंग आर द 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड प्लानिंग। देखिए गुड प्लानिंग कैसा होना चाहिए? गुड प्लानिंग विल टेक इनटू अकाउंट एबिलिटीज, नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। प्लानिंग कैसा होना चाहिए? बच्चों के अंदर क्या एबिलिटीज है, जनरल एबिलिटीज, ओके एबिलिटीज ऑफ द स्टूडेंट्स, नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स, बच्चों का नीड्स, नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, ये तीनों कंसिडर करते हुए प्लान करना चाहिए। गुड प्लानिंग विल बी फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल होना चाहिए इन द लाइट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ द टीचर विद स्टूडेंट्स एंड इंस्ट्रक्शन। आपने एक सोच के और क्लास को गए हैं, प्लान करके गए, वहाँ सिचुएशन अलग हो गया है, फिर आपका लेसन ऐसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, मॉडिफिकेशंस को स्कोप होना चाहिए, रिवाइज करने के लिए स्कोप होना चाहिए, अगर चाहे एक्सटेंशन करने के लिए, रीऑर्गेनाइज करने के लिए, इसी तरह फ्लेक्सिबल होना चाहिए। गुड प्लानिंग विल बी सच दैट सुटेबल टीचर इज इक्वल एबिलिटी could understand using of existing plan। हाँ तो देखिए यहाँ गुड प्लानिंग कैसा होना चाहिए? सूटेबल टीचर ऑफ इक्वल एबिलिटी कुड अंडरस्टैंड द यूजिंग एग्जिस्टिंग प्लान। एग्जिस्टिंग प्लानिंग जो यूज करने के लिए सूटेबल, सूटेबल टीचर इक्वल एबिलिटी, टीचर को भी एबिलिटी होना चाहिए एग्जिस्टिंग प्लान को जो अच्छा तरह यूज करने के लिए। गुड प्लानिंग विल आउटलाइन द इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी। अब गुड प्लानिंग जो है आपको एक आउटलाइन दिया जाता है इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी के लिए, मेथड्स टेक्निक को जो सेलेक्ट करने के लिए। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में मेथड्स को टेक्निक्स को सेलेक्ट करने के लिए एक आउटलाइन दिया जाता है प्लानिंग। गुड प्लानिंग विल constantly show as awareness stated objectives of the program to have some built-in method of evaluation। देखिए आपका मेथड्स, आपका लेसन प्लान आपका ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए यूज होता है। ओके आपका ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए और एवेल्युएट करने के लिए भी आपका प्लान यूज होगा। अगर ये सब रहता है तो उसको कहते हैं गुड प्लानिंग। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड प्लानिंग। गुड प्लानिंग में बच्चों का एबिलिटीज, नीड्स, इंटरेस्ट देखना चाहिए, लेसन फ्लेक्सिबल होना चाहिए, एग्जिस्टिंग प्लान को अच्छी तरह करना चाहिए, फिर इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजी, मेथड्स को टेक्निक सेलेक्ट करने अच्छा सेलेक्ट करने की होना चाहिए, फिर और ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना चाहिए, एवेल्युएट भी करना चाहिए। अगर ये रहता है तो उसको कहते हैं गुड प्लान, गुड प्लान ऑफ इंस्ट्रक्शन। ओके देखिए प्लानिंग फॉर इफेक्टिव इंस्ट्रक्शन इन मैथमेटिक्स। मणिमाला
प्रोग्राम देखिए, प्रोग्राम इस तरह रहता है। प्रोग्राम जो है, प्रोग्राम ये बीएड प्रोग्राम है। बीएड प्रोग्राम में बहुत सारा कोर्सेस है। कोर्स 1 आपका फिलोसॉफिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन, साइकोलॉजिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन, आईसीटी इन एजुकेशन, पेडागॉजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, पेडागॉजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट फिजिकल साइंसेस। इस तरह सेवरल कोर्सेस है। एक प्रोग्राम में सेवरल कोर्सेस रहता है। फिर यहाँ देखिए पेडागॉजी ऑफ मैथमेटिक्स देख लीजिए। पेडागॉजी ऑफ मैथमेटिक्स में 5 यूनिट्स है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5। यूनिट 5 यूनिट्स है कोर्स में। ओके, फिर कोर्स यूनिट में फिर टॉपिक्स रहता है। रिलेटेड लेसन्स एक जगह रखना यूनिट है। रिलेटेड लेसन्स एक जगह रख के फिर एक यूनिट बनता है। उसमें सेवरल टॉपिक्स रहता है। टॉपिक्स और लेसन्स, टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3, 10 टॉपिक्स। ओके, इस तरह एक यूनिट में 5 लेसन्स होगा, 6 लेसन्स होगा, इस तरह लेसन्स रहता है। फिर टॉपिक में सब टॉपिक्स, सब सेक्शंस, हाँ, सब कॉन्सेप्ट, टीचिंग पॉइंट्स। टॉपिक के बाद टीचिंग पॉइंट, टीचिंग पॉइंट 1, टीचिंग पॉइंट 2, इस तरह बहुत सारा टीचिंग पॉइंट्स रहता है ओके टॉपिक के अंदर। टीचिंग पॉइंट्स 3-4 टीचिंग पॉइंट्स लेते हुए आप जो एक लेसन तैयार कर लेते टॉपिक। ओके, सेवरल टॉपिक्स जो है आपकी एक यूनिट बनता है। यूनिट, सेवरल यूनिट से कोर्स बनता है, सेवरल कोर्स से एक प्रोग्राम बनता है। दिस इज द प्रोग्राम स्ट्रक्चर। ओके, यहाँ से टीचिंग पॉइंट लेते हुए आपका कोर्स कंप्लीट करते हैं। सेवरल कोर्स कंप्लीट करके प्रोग्राम से जो है प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव अचीव होता है। इस तरह प्लानिंग रहता है। देखिए व्हाट इज ए कोर्स प्लान। कोर्स प्लान क्या है? ये कोर्स है बीएड में, पेडागॉजी ऑफ मैथमेटिक्स कोर्स है। कोर्स प्लान कैसा कर सकते हैं? ओके, आप स्कूल लेवल में, स्कूल में 8th क्लास का मैथमेटिक्स एक कोर्स है, 9th क्लास मैथमेटिक्स एक कोर्स है। उसके लिए प्लान करना है अब कोर्स प्लान। ओके, ईयर में 365 डेज में छुट्टी निकाल के, उसमें वेकेशन निकाल के, विंटर वेकेशन, समर वेकेशन निकाल के, वर्किंग डेज कितना वर्किंग डेज आ रहा है, मिनिमम 220 वर्किंग डेज आता है। 220 वर्किंग डेज में आपका कोर्स 8th क्लास का मैथमेटिक्स में कितना यूनिट्स है? ओके, सपोज 18 यूनिट्स है। 18 यूनिट्स 220 वर्किंग डेज में कैसा कंप्लीट करना? यूनिट 1 के लिए कितना टाइम है, कौन सा महीना में कंप्लीट करना? यूनिट 2 कौन सा महीना में करना है, कौन सा कितना पीरियड चाहिए? यूनिट 3 कौन सा महीना में करना, कितना कितना पीरियड चाहिए? इस तरह प्लान करते हैं कोर्स प्लान। मगर ये कोर्स प्लान पहले टीचर्स करते थे, मगर ये कोर्स प्लान अभी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एससीईआरटी एनसीईआरटी पूरा कोर्स प्लान करके दे रहा है। अगर चाहिए तो आपका टेक्स्ट बुक खोल के देख सकते हैं, आपको पूरा यूनिट्स में कौन सा यूनिट कौन सा महीने में करना, कितना पीरियड्स में करना है। हम लोग की पेडागॉजी ऑफ मैथमेटिक्स में भी 5 यूनिट्स है। पहला यूनिट कौन सा महीना में करना ये नहीं बताया, और कितना पीरियड में करना, 15 घंटा, ओके 12 घंटा, 8 घंटा हमें कंप्लीट करना। इस तरह जो है allocation of time for particular unit, this is called course plan. It is a overall plan for teaching the various units in the syllabus of a course. ओके, यहाँ कोर्स प्लान में allocation of the time for teaching the various units, कोर्स में वेरियस यूनिट्स रहता है। वेरियस यूनिट्स कंप्लीट करने के लिए पहला यूनिट कंप्लीट करने कितना घंटा, सेकंड यूनिट कंप्लीट करने कितना घंटा, कौन सा महीने में करना है, ये है कोर्स प्लान। ओके, कोर्स प्लान कैसा करते हैं? हॉलीडेज निकाल के वर्किंग डेज में आपको जो दिया गया सब्जेक्ट में कितना यूनिट्स है, यूनिट्स को जो है वेरियस यूनिट्स को टाइम को अलोकेट करना कोर्स प्लान है। राइट, इस तरह रहते हैं। देखिए सिलेबस, टाइम, फॉर्मेट ऑफ ए कोर्स प्लान, टाइटल ऑफ द प्रोग्राम 8th क्लास, कोर्स टाइटल मैथमेटिक्स, ईयर वाइज। ओके, कोर्स कोड है तो यानी टोटल आवर्स, यूनिट, देर आर सेवरल यूनिट्स। कोर्स में 18 यूनिट मान लीजिए, 18 यूनिट। यूनिट टाइटल क्या है, इसको पढ़ाने के क्या टाइम है। ओके, इस तरह हम लोग जो 5 यूनिट्स 80 घंटा में कंप्लीट करना है, 80 आवर्स। ओके, इस तरह टोटल टाइम कितना लिया है। टेस्ट के लिए 10% है और रिवीजन के लिए 5% है। टोटल टाइम में 10% ऑफ द टाइम इज allocated फॉर टेस्ट evaluation and 5% ऑफ द टाइम इज allocated फॉर रिवीजन। इस तरह टेस्ट टाइम नहीं तो 5 to 10%, 20% for test and revision, 10% for test and 10% for revision, and 80% of the time is allocated for the completion of the course.
ये कोर्स प्लान है। कोर्स प्लान फॉर्मेट इस तरह रहता है, यूनिट्स, यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 1 से लेकर जितना यूनिट है उतना, फिर यूनिट टाइटल क्या है, यूनिट टाइटल क्या है, यूनिट के लिए कितना टाइम है, ये सब। ओके, व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्रिपेयरिंग कोर्स प्लान? कोर्स प्लान तैयार करने के क्या स्टेप्स है? पहले क्या करना, आइडेंटिफाई यूनिट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ ए गिवन सिलेबस, सिलेबस में यूनिट्स आइडेंटिफाई करना है। ओके, ये सब जो एससीईआरटी एनसीईआरटी करके दे रहा है, फिर भी अब टीचर होते हुए आपको पता होना चाहिए कोर्स प्लान कैसा करना है। आपको जो सिलेबस दिया गया है उसमें कितना यूनिट्स है, यूनिट्स को आइडेंटिफाई करना। यूनिट्स को आइडेंटिफाई करने के बाद स्टेप 2 में क्या करना है, यूनिट्स को अरेंज करना। अरेंज कैसे करेंगे, लॉजिकली सीक्वेंस में अरेंज करेंगे। ओके, पहला यूनिट लॉजिकली सीक्वेंस में, आप पहले यूनिट्स को आइडेंटिफाई करना, फिर यूनिट्स को लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करना, फिर एस्टिमेटिंग टाइम, टाइम को एस्टिमेट करना कौन सा यूनिट के लिए कितना टाइम है, फिर प्रोवाइडिंग टाइम फॉर कंडक्टिंग टेस्ट एंड रिवीजन, 10% फॉर टेस्ट एंड 10% रिवीजन। ओके, उसमें पूरा आपका 80% फॉर टीचिंग दी यूनिट्स एंड 10% फॉर टेस्टिंग एंड 10% फॉर असाइनमेंट। इस तरह 4 स्टेप्स में आपका कोर्स प्लान तैयार करना है। पहले कोर्स मतलब कोर्स के लिए क्या यूनिट्स, कितना यूनिट्स आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफाई करने के बाद अरेंज करना लॉजिकली सीक्वेंस, फिर अरेंज करने के बाद टाइम एस्टिमेट करना, फिर टाइम एस्टिमेट करने कंप्लीट कोर्स कंप्लीट करने के टाइम एस्टिमेट करना, फिर एस्टिमेट करने के बाद जो है रिवीजन के लिए 10% अलॉट करना, फिर एग्जामिनेशन के लिए 10% अलॉट करना। इस तरह कोर्स प्लान को जो है आप प्लान कर सकते हैं, कोर्स प्लान को जो इस तरह प्लान कर सकते हैं। ओके, कोर्स होने के बाद कोर्स में सेवरल यूनिट्स रहता है, यूनिट प्लान करना है। यूनिट प्लान इज द सेकंड स्टेप। पहले कोर्स प्लान, कोर्स प्लान ईयर प्लान कहते हैं। कोर्स प्लान ईयर प्लान एक ही है, ईयर में सेवरल कोर्सेस रहते, मतलब ईयर में सेवरल कोर्सेस रहता है, मगर आप सेवरल कोर्सेस की आपको जरूरत नहीं है। आपका कोर्स एक ईयर तक, 8th क्लास मैथमेटिक्स 1 साल तक पढ़ाते हैं। ओके, ईयर प्लान कोर्स प्लान एक ही है। ओके, इस ईयर प्लान में आप क्या कर रहे हैं, हॉलीडेज निकाल के वर्किंग डेज में आपको जो कोर्स अलर्ट किया गया उसको प्लान करके इस तरह स्टेप बाय स्टेप जो 4 स्टेजेस में आपने प्लान किए कोर्स को। फिर कोर्स में सेवरल यूनिट्स रहता है, यूनिट प्लान जो सेकंड स्टेप है। ओके, इसमें भी क्या करना है, ओवरऑल स्ट्रेटजी फॉर द ब्रेड्थ एंड डेप्थ ऑफ द होल यूनिट। ओके, यूनिट में कितना लेसन्स है, एक यूनिट में सपोज 5 लेसन्स है, एक यूनिट लंबा रहता है, एक छोटा रहता है। लंबा यूनिट के लिए ज्यादा टाइम लेना, छोटा यूनिट के लिए कम टाइम ले सकते हैं। ओके, ये 5 यूनिट के लिए एक जैसा नहीं ले सकते हैं। यहाँ यूनिट प्लान में भी अलोकेशन ऑफ द टाइम, बजटिंग द टाइम, ब्रेड्थ एंड डेप्थ ऑफ द यूनिट देखते हुए टाइम अलोकेट करना यूनिट प्लान है। यूनिट प्लान फॉर्मेट देख लीजिए, नेम ऑफ द यूनिट, जनरल एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। ये यूनिट खत्म होने के बाद बच्चों के अंदर क्या क्या चेंजेस देख सकते हैं, क्या क्या बिहेवियर चेंजेस देख सकते हैं, ये जनरल एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव से लिखना है। हर एक यूनिट का रहता है यूनिट, फिर लेसन का भी ऑब्जेक्टिव रहता है। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव होने के बाद सीरियल नंबर, एक्टिविटी, कौन से एक्टिविटी से यूनिट कंप्लीट कर रहा है, लेक्चर से। ओके, लेक्चर मेथड, कौन सा मेथड से कर रहा है, कितना टाइम, क्या लेसन है, लेक्चर मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, लैबोरेटरी मेथड, ह्यूरिस्टिक मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, इंडक्टिव डिडक्टिव अप्रोच, एनालिटिक सिंथेटिक अप्रोच। इस तरह जो एक्टिविटीज यूज करते हुए, ओके, पहला यूनिट में पहला टॉपिक जो है इस मेथड से हम इतना घंटा में कंप्लीट करेंगे, सेकंड टीचिंग पॉइंट जो है इस मेथड से इतना घंटा में कंप्लीट करेंगे। ये ओवरऑल प्लान है फॉर यूनिट के लिए। टोटल आवर 17 आवर्स में ये आपका फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो इस तरह। ओके, रिवीजन के लिए भी, रिवीजन एंड टेस्ट फॉर, देखिए 17 आवर्स में 2 आवर्स जो है इज अलॉटेड फॉर टेस्टिंग एंड रिवीजन। इस तरह आप यूनिट प्लान करते हैं। फिर इसके बाद लेसन प्लान, ईयर प्लान हो गया, कोर्स प्लान, यूनिट प्लान एंड लेसन प्लान। लेसन प्लान मतलब आपका जो टाइम दिया गया 40 मिनट्स और 45 मिनट्स में सक्सेसफुल लेसन प्लान इज द की फॉर द सक्सेसफुल ऑफ टीचिंग।
टीचिंग जो आपको जो टाइम दिया गया उसमें सक्सेसफुल टीचिंग के लिए लेसन प्लान पहले लिखा जाता है, पहले प्लान करना पड़ता है। लेसन प्लान इज द ब्लू प्रिंट ऑफ पीरियड ऑफ इंस्ट्रक्शन। एक ब्लू प्रिंट है पीरियड ऑफ इंस्ट्रक्शन, पीरियड ऑफ 40-45 मिनट्स पीरियड ऑफ इंस्ट्रक्शन के लिए एक ब्लू प्रिंट है। ए प्लान ऑफ एक्शन, इसमें क्या रहता है, लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज, क्लास में क्या करेंगे, एक्टिविटीज करेंगे, एनी एक्टिविटी इन द क्लासरूम बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट इज टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इसमें लिस्ट आउट करते हैं, लिस्ट द एक्टिविटीज इन विच स्टूडेंट्स एंड टीचर विल एंगेज डिफरेंट फेजेस ऑफ ए लेसन। डिफरेंट फेजेस रहता है, अब लेसन पढ़ाने में डिफरेंट फेजेस रहता है, इंट्रोडक्टरी फेजेस, एक्सप्लेनेटरी फेज, डेवलपमेंटल फेजेस एंड कल्मिनेटरी फेज। तीन फेज रहता है। इंट्रोडक्टरी फेजेस में बच्चों का टेस्टिंग, प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करते हैं, बच्चों को मोटिवेट करते हैं, टॉपिक डिक्लेयर करते हैं, टॉपिक डिक्लेयर होने के बाद टॉपिक के ऊपर आप एक्सप्लेन करते हैं, ये डेवलपमेंटल एक्टिविटीज में आता है। सेकंड फेज, थर्ड फेज में आप कहाँ तक पहुंच गया है, आप बच्चों तक पहुंच गया है, कॉन्सेप्ट क्लियर किया गया है, फिर जो है जनरलाइज किया जाता है, फिर बच्चों को जो समराइज करते हुए, बच्चों का रिकैप्चुलेट करते हुए बच्चों को असाइनमेंट वगैरह देते हैं। ये आखिरी स्टेज में रहता है, दैट इज कल्मिनेटरी स्टेजेस। डिफरेंट फेजेस में डिफरेंट एक्टिविटीज को अरेंज करने के लिए प्लान है ये। फिर प्लान जो है, लिस्ट द रिसोर्सेस, क्या क्या रिसोर्सेस प्रेजेंटेशन के लिए, लेसन प्रेजेंटेशन के लिए क्या क्या रिसोर्सेस ने आपने आइडेंटिफाई किया गया है, ओके क्या रिक्वायरमेंट है, ये बताते हैं आपका लेसन प्लान। Lesson plan is a functional document which shows how instruction time is available in budgeted to the various activities of the teacher and taught। देखिए यहाँ भी आपका 45 मिनट्स में एक्टिविटीज को जो है टाइम अलग अलॉट करते हुए, फिर ये फंक्शनल डॉक्यूमेंट है। फंक्शनल मतलब अमल में लाना है, अमल में लाने के लिए, एक्टिविटीज अमल में लाने के लिए एक डॉक्यूमेंट है, फंक्शनल डॉक्यूमेंट कहा जाता है। लेसन प्लान को फंक्शनल डॉक्यूमेंट, अमल में लाने के लिए जो पहले जो तैयार किया जाता है, वो आपका मेथड्स आइडेंटिफाई करने के लिए, रिसोर्सेज क्या क्या हो सकता है, ये सब जो है टाइम को अलोकेट करने के लिए आपका जो लेसन प्लान है एक फंक्शनल डॉक्यूमेंट है। Okay, planning a lesson does not merely mean preparation of an actual subject matter। प्लान मतलब जो किताब में कंटेंट है वो उठा के लिखना लेसन प्लान नहीं हो सकता है। लेसन प्लान मतलब जो टोटल प्लानिंग ऑफ द लेसन, उसमें टीचिंग पॉइंट्स क्या है, उसका रिसोर्सेज क्या है, ओके वो कौन सा मेथड से पढ़ा सकते हैं, ये है। मगर एज इट इज आपका लेसन प्लान में लिखना वो लेसन प्लान नहीं हो सकता है। द लेसन प्लान इंडिकेट्स द स्ट्रेटजीज। स्ट्रेटजी मतलब प्री प्लान, स्ट्रेटजी मतलब प्लान। आप अमल में लाने से पहले आप प्लान करते हैं, मैं ये बताऊंगा बच्चे इस तरह रेस्पॉन्ड होंगे, पहले एज्यूम करते हैं। ओके ये स्ट्रेटजी, एक स्ट्रेटजी है, ओके स्ट्रेटजी मतलब प्री प्लान। द लेसन प्लान इंडिकेट्स द स्ट्रेटजी दैट the teacher can follow as the lesson proceeds, but even with detached planning every eventually cannot be provided for, therefore the lesson essentially tentative and should be flexible। आप पहले प्लान करते हैं, मैं इस तरह बताऊंगा, बच्चा इसके लिए इस तरह रेस्पॉन्ड होंगे, मगर हो सकता है असल सिचुएशन में उस तरह होगा नहीं होगा। इसीलिए जो लेसन प्लान जो टेंटेटिव प्लान होना चाहिए और फ्लेक्सिबल होना चाहिए, अगर मॉडिफिकेशन करना है तो मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं, उस तरह लेसन प्लान होना चाहिए। सर नमस्ते सर। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। अब ओके सर, कोई बात नहीं सर, आप आराम से आ सकते हैं। राइट, थैंक यू।
ओके, लेसन प्लान में क्या क्या कंपोनेंट्स रहता है? कंपोनेंट्स ऑफ लेसन प्लान, ये लेसन प्लान स्टार्ट विथ हेडिंग एंड इंट्रोडक्शन। लेसन प्लान का हेडिंग रहता है, इंट्रोडक्शन रहता है, which identify the subject title of the lesson plan and brief overview of the lesson plan। लेसन प्लान का ओवरव्यू लिखना पड़ता है। ओवरव्यू में क्या लिखना पड़ता है? और सपोज आप ले लीजिए परसेंटेज टॉपिक ले रहा है, परसेंटेज में डे टू डे लाइफ में कैसा यूज करते हैं, क्या डिफिकल्टी है, क्या यूज है, वो आप जो है एक पैराग्राफ में लिखते हैं। ओवरव्यू ऑफ द लेसन, परसेंटेज पढ़ाने में क्या डिफिकल्टीज है टीचर के लिए, परसेंटेज सीखने में क्या डिफिकल्टीज है बच्चों के लिए, परसेंटेज पढ़ाने के लिए क्या रिक्विसाइड प्रीवियस नॉलेज होना चाहिए, इस परसेंटेज में क्या क्या डिस्कस करने जा रहा है, उस क्या क्या डिस्कस करने जा रहा है, इसके बाद बच्चे कैसा यूज कर सकते हैं इन डे टू डे लाइफ में, ये सब जो है वो ओवरव्यू ऑफ द लेसन कहा जाता है। ठीक है, लेसन प्लान में क्या रहता है? लेसन प्लान का हेडिंग रहता है, जो इंट्रोडक्शन रहता है, इंट्रोडक्शन में इंट्रोडक्शन को कहा जाता है ओवरव्यू ऑफ द लेसन। ओके, एक्सट्रैक्ट ऑफ द लेसन। ओके, इसके साथ साथ क्या होना चाहिए? फेजेस, इंट्रोडक्टरी फेज, डेवलपमेंटल फेज एंड जो है ना कंक्लूडिंग फेज और कल्मिनेटरी फेज। ओके, ये फेजेस। नेक्स्ट, साइंटिफिक इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स भी होना चाहिए, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है, ऐसा अचीव करेंगे। टीचर एक्टिविटी एंड स्टूडेंट एक्टिविटी, टीचर क्या कह रहा है, कौन सा एक्टिविटी कर रहा है, बच्चों के एक्टिविटी कैसा रेस्पॉन्ड करेंगे। फिर रिसोर्सेस, क्या रिसोर्सेस आप यूज कर रहा है, क्या टीचिंग एड्स यूज कर रहा है, कितना टाइम में कंप्लीट कर रहा है, ये आपका दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ द लेसन प्लान। फेज, instructional objectives, teacher activity and student activity, resources or teaching aids or time। okay, देखिए phases डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द लेसन। देखिए अगर आपका कंटेंट कॉग्निटिव है, ज्यादा से याद रख के बताना पड़ता है, तब जो है कॉग्निटिव, इट इज रिलेटेड टू माइंड। ओके, इट इज रिलेटेड टू माइंड, स्किल बेस्ड नहीं, कॉग्निटिव। ओके, अगर आप कॉग्निटिव लेसन है, स्किल बेस्ड लेसन है, ये देखना चाहिए। अगर कॉग्निटिव बेस्ड लेसन है उसमें क्या फेजेस रहता है? पर फेजेस ऑफ फॉर कॉग्निटिव, फोर फेजेस फॉर कॉग्निटिव लेसन के लिए फोर फेजेस रहता है। पहले इंट्रोडक्शन, डेवलपमेंट एंड कंसोलिडेशन। सर कंसोलिडेशन, हाँ सर वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है ना सर? सर एहसान दानिश हो भाई के रहा है, हो रहा है। हाँ हो रहा है, हो रहा है। एहसान दानिश भाई का बगल में कोई इंतकाल कर गया ना सर, इसलिए वो बोल रहे थे कि ठीक वीडियो ठीक रिकॉर्डिंग करने के लिए बोल दीजिए। ठीक ठीक ठीक, ओके, रिकॉर्ड हो ओके, रहा है। ओके सर, थैंक यू देखिए सर। कल से मेरे को ये क्लास खत्म होता है ना, पूरा अपलोड करके, मेरे पास टाइम नहीं था इसलिए अपलोड नहीं किए हैं। जो जो भी रिकॉर्ड हो गया है मैं गूगल क्लासरूम में डाल देता हूँ, जब मैं फ्री होने के बाद, फ्री मतलब एक दो दिन में फ्री होता हूँ, डिस्टेंस का भी क्लास खत्म हो जाएंगे, ओके, तब मैं अपलोड करता हूँ, उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, राइट। ओके, आपका कॉग्निटिव लेसन का जो फोर फेजेस में रहता है, पहला फेज इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में बच्चों का टेस्टिंग प्रीवियस नॉलेज, मोटिवेशन, टॉपिक डिक्लेरेशन। इंट्रोडक्शन में ये तीन आता है, टेस्टिंग ऑफ प्रीवियस नॉलेज, मोटिवेशन एंड डिक्लेरेशन ऑफ द टॉपिक। डेवलपमेंटल आपका एक्सप्लेनेशन, इसमें क्वेश्चंस करते हैं, प्रीवियस नॉलेज को जोड़ते हुए नया नॉलेज तरफ जो लेकर जाता है, एक्सप्लेनेशन स्किल, ब्लैक बोर्ड स्किल, ओके, क्वेश्चनिंग स्किल, स्टिमुलस वेरिएशन स्किल, इसमें यूज होता है डेवलपमेंट में। इसमें इंट्रोडक्शन स्किल होता है पहले फेज में। कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन में पूरा समराइज करना कंसोलिडेशन है। अभी हम तक जो है हम ये डिस्कस किए, कंसोलिडेशन समराइज करना कंसोलिडेशन है। नेक्स्ट एवेल्युएशन एंड फॉलो अप, एवेल्युएशन करना, बच्चों को जो है आप जो डिस्कस किया है उसके बारे में क्वेश्चन करना, रिकैप्चुलेट करना, एवेल्युएशन है। ओके, और जो भी आप डिस्कस किया उसके बारे में बच्चों क्वेश्चन करते हैं, सीक्वेंस में करना, बच्चों को जो सीक्वेंस में जवाब देता है आपका पूरा टीचिंग पॉइंट्स कवर कर सकते हैं, टीचिंग के पॉइंट के ऊपर आप क्वेश्चन कर सकते हैं इस तरह। फिर फॉलो अप, इसके बाद बच्चों को प्रैक्टिस करने के लिए जो एक्सरसाइज, होमवर्क और असाइनमेंट दिया जाता है, ये फोर फेजेस में रहता है कॉग्निटिव लेसन के लिए। स्किल लेसन के लिए भी फोर फेजेस है। देखिए, इंट्रोडक्शन, डेवलपमेंट, एवेल्युएशन ऊपर हो गया, कंक्लूजन, ओके, कंक्लूड करना है।
आज हम इसके बारे में डिस्कस किया गया है। ओपनिंग एंड कंक्लूडिंग, क्लोजिंग द लेसन अच्छा होना चाहिए। ओके, स्किल बेस्ड मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करना, ये सब स्किल बेस्ड लेसन है। ओके, याद करके करना कॉग्निटिव बेस्ड है। अब नेचर ऑफ द कंटेंट, कौन सा कंटेंट, किस तरह कंटेंट है, इस तरह जो है फेजेस में आप लेसन प्लान तैयार करना है। ये लेसन प्लान तैयार करने के लिए जो एर्बोटियन एक एजुकेशनलिस्ट बता है, अभी भी फॉलो कर ट्रेडिशनल मेथड में हेर्बोटियन स्टेप्स यूज करते हैं। उसमें 5 स्टेप्स है। एक जो प्रिपरेशन, बच्चों को प्रिपेयर करना, बच्चों को रेडी करना। कैसा रेडी करेंगे, बच्चा जो जानते हैं उसी से बातचीत करके बच्चों को रेडी करना। देखिए, अब गेम होता है, गेम के लिए क्या करते हैं, प्लेयर्स को वार्म अप करते हैं ना, इस तरह टीचर भी बच्चों को तैयारी करना, प्रिपेयर करने के लिए टेस्टिंग ऑफ द प्रीवियस कर सकते हैं। अब टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, टॉपिक तरफ ले आने के लिए इलिस्ट्रेट कर सकते हैं। इलिस्ट्रेट करने के बाद बच्चों का मदद से टॉपिक डिक्लेयर करते हैं। दैट इज द प्रिपरेशन स्टेज। फिर इसके बाद प्रेजेंटेशन। एक बार टॉपिक डिक्लेयर होने के बाद टॉपिक के ऊपर आप जो है 30 मिनट्स बात करते हैं। ओके, उसमें भी बच्चों की शामिल करते हुए, बच्चों की क्वेश्चन करते हुए, आप जो है ना रिसोर्सेस यूज करते हुए, टीचिंग एड्स यूज करते हुए प्रेजेंट करते हैं। फिर इसके बाद जनरलाइजेशन बच्चों का मदद से जनरलाइज करते हैं। ओके, मल्टीप्लिकेशन ऑफ न्यूमरेटर्स एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिनोमिनेटर्स, सेवरल एग्जांपल्स देते हुए बच्चों के मदद से आप जनरलाइज करते हैं। एक बार जनरलाइज बच्चे करेंगे ना, कभी नहीं भूल पाता है। ओके, जनरलाइजेशन बच्चों के टॉपिक डिक्लेयर विद द हेल्प ऑफ स्टूडेंट्स एंड जनरलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ स्टूडेंट्स। इसके बाद एप्लीकेशन, हम जो सीख लिया है उसका एप्लीकेशन नए सिचुएशन में कैसा अप्लाई कर सकते हैं। फिर रिकैप्चुलेशन, हाउ कैन आई नो व्हाट आई टॉट, मैं क्या पढ़ाया, मैं कैसा जानता हूँ। व्हाट आई नो, हाउ कैन आई नो व्हाट आई टॉट, मैं कैसा जानता हूँ आप क्या पढ़ाया, बच्चों तक पहुंच गया नहीं है। ओके, ये रिकैप्चुलेट करना। रिकैप्चुलेट करके फिर बच्चों को होमवर्क असाइनमेंट दे सकते हैं। जनरली ट्रेडिशनल मेथड में ये हेर्बर्ट स्टेप्स हम फॉलो करते हैं। राइट, ओके, ये आप इसमें देख लीजिए स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन ये देखिए इधर, हाँ फेजेस में, फेजेस बताए थे ना, इस तरह फेजेस, इंट्रोडक्टरी फेज, डेवलपमेंटल फेज, कंसोलिडेशन फेज। ओके, फिर स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, द टीचर हैज टू लिस्ट स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स हम लोग बहुत डिस्कस किए हैं। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स आर मेजरेबल, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स आर मेजरेबल एंड ऑब्जर्वेबल। देख सकते हैं बच्चों के अंदर लेसन होने के बाद क्या क्या चेंजेस आप देखना चाह रहा है, वो क्लास होने के बाद देख सकते हैं। वो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स है। टीचर एक्टिविटी एंड स्टूडेंट एक्टिविटी, फॉर एवरी एक्टिविटी ऑफ द टीचर देयर इज करस्पॉन्डिंग एक्टिविटी ऑफ द स्टूडेंट। आपने बता रहा है एक सादा पेपर ले लो, इस तरह मोल्ड करो, बच्चे को दिखाते हुए जो है बताते हैं, उसके बच्चे कैसा रिस्पॉन्ड कर रहा है। ये आप जो पढ़ा रहा है, आप जो दिखा रहा है, वो आपका कॉलम में आएंगे टीचर एक्टिविटी। उसके लिए बच्चे कैसा रिस्पॉन्ड कर रहा है, वो स्टूडेंट एक्टिविटी में आएंगे, स्टूडेंट एक्टिविटी कॉलम में आएंगे। ये टीचर एक्टिविटी एंड स्टूडेंट एक्टिविटी। रिसोर्सेस रिक्वायर फॉर ईच एक्टिविटी, एक्टिविटी करने के लिए क्या क्या रिसोर्सेस चाहिए, मैंने बताया एक सादा पेपर, आप इसको पीसेस कट कर दिए, उसमें डिफरेंट शेप्स है, उसमें सर्किल भी है, स्क्वायर भी है, रेक्टेंगल भी है। इस तरह व्हाइट पेपर, सीजर, ये सब रिसोर्सेस है एक्टिविटीज को जो है करने के लिए। चाक बोर्ड, ऑडियो विजुअल एड्स, हैंडआउट्स एंड वर्कशीट्स। ओके, लेसन पढ़ाने की क्या क्या रिसोर्स है उसको लिस्ट आउट करना। फिर टाइम, कितना कितना मिनट्स में जो है कंप्लीट कर रहा है। इंट्रोडक्टरी फेज के लिए कितना टाइम अलाट किया गया है, डेवलपमेंट फेज के लिए कितना टाइम अलाट किया गया है, फिर कंसोलिडेशन फेज के लिए कितना टाइम अलाट किया गया है। ऑल टुगेदर कितना 40 मिनट्स और 45 मिनट्स, 45 मिनट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। लेसन इंट्रोड्यूस के लिए 10 मिनट्स और लेसन एक्सप्लेन करने के लिए 30 मिनट्स। फिर लेसन जो क्लोज करने के लिए, बच्चों का रिकैप्चुलेट करने के लिए, फिर बच्चों का असाइनमेंट देने के लिए, होमवर्क देने के लिए 15 मिनट्स, 10 मिनट्स, 30 मिनट्स, 15 मिनट्स। इस तरह
आपका 45 मिनट्स जो भी है, 45-55 मिनट्स, वो आप इस तरह टाइम जो है अलॉट कर सकते हैं। ओके, इस तरह लेसन तैयार करके आप बच्चों को सक्सेसफुल जो है टीचिंग सब्जेक्ट मैटर को पढ़ा सकते हैं। Lesson plan, outline of the important points of a lesson arranged in a order. Lesson plan, okay, important points of a lesson are arranged in a order in which they are to be presented to students by the teacher. बच्चों के सामने टीचर प्रेजेंट किया जाता है, जो प्रेजेंट कर रहा है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या किया गया है, लॉजिकली सिस्टमैटिक ऑर्डर से अरेंज किया गया है। ओके, लेसन प्लान इज ए प्लान ऑफ एक्शन। क्या एडवांटेजेस हैं लेसन प्लान का? एडवांटेजेस, लेसन प्लान मेक्स वर्क रेगुलर, वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमैटिक। इट हैज द सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रिलायंस ऑफ द टीचर। सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करता है लेसन प्लान। अगर आपके लेसन प्लान नहीं है, आप क्या पढ़ाएंगे बच्चों के सामने? इसलिए पहले तैयार, टीचर का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, सेल्फ रिलायंस बढ़ाने के लिए प्लान जरूरी है। प्लान भी कैसा होना चाहिए? सिस्टमैटिक होना चाहिए, वेल ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। ओके, एंड लेसन प्लान फैसिलिटेट्स अप्रोप्रिएट यूज ऑफ टीचिंग एड्स एंड अप्रोप्रिएट प्लेस। लेसन प्लान आपको बताते हैं, आपको गाइड करते हैं कौन सा टीचिंग एड यूज होगा, किस वक्त जो है उसको डिस्प्ले करना है, किस वक्त यूज करना है, ये भी बताते हैं लेसन प्लान। अप्रोप्रिएट टाइम में अप्रोप्रिएट टीचिंग एड यूज करना एक स्किल है, और टीचर का टाइम जो है सेव किया जाता है। रिपीटेशन को अवॉइड करते हुए टीचर का टाइम जो है सेव किया जाता है। इट एंश्योर्स द कंटिन्यूटी ऑफ द लेसन। आपका जो लेसन कंटिन्यूटी रहता है, इससे जो है लेसन प्लान से कंटिन्यूटी रहता है। अगर प्लान नहीं करता है, आप जो है ना इधर उधर जंप कर सकते हैं। ओके, जंपिंग से बचाने के लिए, लेसन कंटिन्यूटी के लिए लेसन प्लान जरूरी है। दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ लेसन प्लान। ओके, मैं बता दूं क्राइटेरिया ऑफ ए गुड लेसन प्लान। व्हाई शुड दिस लेसन टू बी टॉट? क्यों पढ़ाना है? आपका ऑब्जेक्टिव्स, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए पढ़ाना है। एक अच्छा सिटीजन तैयारी करने के लिए पढ़ाना है। एजुकेशन क्यों होता है? अच्छा सिटीजन के लिए, एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन के लिए। वाई दिस लेसन? क्यों पढ़ाना है? आपका ऑब्जेक्टिव, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? नॉलेज स्किल देना है। जो बच्चा नॉलेज स्किल ले लेता है, रियल लाइफ में अप्लाई कर लेता है, दैट इज योर ऑब्जेक्टिव। वो ऑब्जेक्टिव के लिए आप काम कर रहा है। ओके, ऑब्जेक्टिव्स जो अचीव करने के लिए व्हाट शुड बी टॉट, क्या पढ़ाना है? कंटेंट, दैट इज लेसन। ओके, लेसन पढ़ाना है, कंटेंट पढ़ाना है। व्हाट शुड टॉट, दैट इज कंटेंट। कंटेंट को कैसा पढ़ाना है? हाउ शुड इट बी टॉट, कैसा पढ़ाना है? मेथड। ओके, आज हम डिस्कस किए व्हाट शुड बी टॉट, क्या पढ़ाना है। वाई टू टीच, व्हाट टू टीच, हाउ टू टीच। वाई टू टीच ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए, व्हाट टू टीच लेसन के लिए, हाउ टू टीच मेथड यूज करते हुए। मेथड्स हम थर्ड यूनिट में डिस्कस किए। हाउ टू टीच मेथड्स, इंडक्टिव, डिडक्टिव मेथड, एनालिटिक मेथड, सिंथेटिक मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, ह्यूरिस्टिक मेथड, लैबोरेटरी मेथड, ये थर्ड यूनिट में डिस्कस किए। हाउ, ओके, हाउ टू टीच। फिर व्हाट टू टीच लेसन, अभी डिस्कस कर रहा है लेसन प्लान, लेसन। वाई टू टीच ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए। ओके, ये आपका हेर्बाटियर स्टेप्स मैंने बताया। प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, एसोसिएशन, जनरलाइजेशन, एप्लीकेशन एंड रिकैप्चुलेशन। प्रिपरेशन, बच्चों को प्रिपेयर करना, प्रेजेंट करना, बच्चों को रेडी तैयार करने के बाद प्रेजेंट करना, आप एक्सप्लेन करना। फिर एसोसिएट करना, प्रीवियस नॉलेज प्रेजेंट नॉलेज को एसोसिएट करना। फिर एसोसिएट करने के बाद जनरलाइज करना। जब जनरलाइज करते हैं बच्चे कभी नहीं भूल जाता है, फिर अप्लाई करना, नया सिचुएशन में अप्लाई करना। रिकैप्चुलेट करना, रिकैप्चुलेट बच्चों को जो असेस करना। ओके, आप बच्चों तक पहुंच गए, नहीं पहुंच गया, पता करना, रिकैप्चुलेट। हाउ कैन आई नो व्हाट आई टॉट, मैं क्या पढ़ाया, मैं कैसा जानता हूँ। बच्चों को क्वेश्चन करते हुए, अगर बच्चा रिस्पांस देता है, अब बच्चों तक पहुंच गया है। ओके,
इस तरह JFR स्टेप्स हम ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ टीचिंग के लिए यूज करते हैं। ओके, क्लियर? यस सर। फिर आपको एक एक बचा है इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी, इंटीग्रेटेड लेसन प्लानिंग यूजिंग डिजिटल टेक्नोलॉजी। ओके, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड लेसन आप क्या कर रहा है, अभी ट्रेडिशनल मेथड में इस तरह प्लान किया है, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड आप भी पढ़ा रहा है, टेक्नोलॉजी की भी यूज कर रहा है आप भी। अब ब्लेंडिंग ऑफ टेक्नोलॉजी, ब्लेंडिंग ऑफ टेक्नोलॉजी, आप पाइथागोरस का फिगर दिखाना चाह रहा है तो क्या करेंगे, आप एक डिजिटल कैमरा से पाइथागोरस का फिगर फोटोग्राफ निकाल के पेन ड्राइव में कॉपी करके फिर आपका सिस्टम में अपलोड करके सिस्टम के जरिए आप, इसमें बहुत सारा मीडिया आपने यूज किया गया है, बहुत सारा टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट किया गया है, एक कैमरा यूज किया गया है, एक ड्राइव यूज किया गया है, सिस्टम यूज किया गया है, कॉपी किया गया है, फिर आपका प्रोजेक्टर में डिस्प्ले किया गया है, बहुत सारा टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट किया गया है कंटेंट को समझाने के लिए। रिलेटेड कंटेंट बच्चों का मल्टी सेंसर को अट्रैक्ट करते हुए कंटेंट को अच्छा तरह समझाने के लिए टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट करते हुए लेसन प्लान तैयार किया गया है। इसमें बहुत सारा वेब टूल्स है, इंटरनेट है, वेब 2.0 टूल्स, इसमें आपका यूट्यूब हो, आप भी पढ़ा रहा है, ऑलरेडी रिकॉर्डेड लेसन है, उसको भी आप जो है ना यूट्यूब में जो वीडियो अवेलेबल वो भी दिखा रहा है, आप भी पढ़ा रहे हैं, दोनों को ब्लेंडिंग कर रहा है, ब्लेंडिंग ऑफ टेक्नोलॉजी। क्लासरूम, अगर क्लासरूम स्मार्ट क्लासरूम है, टेक्नोलॉजी वेल एस्टैब्लिश्ड क्लासरूम है, आप भी पढ़ा रहा है, आईआईटी प्रोफेसर भी आपकी क्लासरूम तक ले आ रहा है और फेस टू फेस भी कर रहा है, ऑनलाइन टीचिंग भी हो रहा है, वर्चुअल क्लासरूम, अभी जो हम टेक्नोलॉजी जरिए से लेसन पढ़ा रहा है, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड लेसन है, इसमें गूगल क्लासरूम है, गूगल फॉर्म है, गूगल फॉर्म है। ओके, इससे आपका अटेंडेंस भी रिकॉर्ड हो रहा है, आपका टेस्ट भी टेक्नोलॉजी की जरिए से हो रहा है, आपसे नहीं होता है। मैथमेटिक्स टीचर के लिए मैथमेटिक्स नेचर ऐसा है, अब्स्ट्रक्ट है, अब्स्ट्रक्ट जो विजुअलाइज करने के लिए टेक्नोलॉजी की जरिए से आप जो है टेक्नोलॉजी मदद से आप टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट करते हुए मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स को अच्छा तरह जो पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं। ओके, इसके लिए हम देखते हैं, इधर देख लीजिए, हिना कौसर है, हिना कौसर जी सर। क्लास में है ना, जी फॉलो सर कर रहा है, जी सर। फॉलो कर रहा है ना? हाँ हाँ सर। और उबैदुल्ला साहब, उबैदुल्ला है, यस सर। ओके ओके, जफर साहब है, ओके। यस सर है सर। देखिए इसमें क्या कर रहा है, पेडागॉजी एम्पोर्ट डिजिटल टेक्नोलॉजी यूज करते हुए टेक्नोलॉजी की ब्लेंड करते हुए 4 बेसिक कैटेगरीज ऑफ लर्निंग है टेक्नोलॉजी। इसमें ई रिसोर्सेस है, हम लोग देख चुके हैं, ई रिसोर्सेस में मैथ इज फन, एनसीटीएम का मैथगॉन, इस तरह एनआरईओ या एनसीईआरटी का ऑलरेडी अवेलेबल रिसोर्सेस को आप यूज करते हुए आप भी पढ़ा रहे हैं, टेक्नोलॉजी की भी यूज कर रहे हैं, तब जो है टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड लेसन कहा जाता है, सही नहीं? हेलो, इसमें क्या यस रहता है, यस सर। आप भी पढ़ा रहा है, टेक्नोलॉजी को भी इंटीग्रेट कर रहा है,
ऑलरेडी जो रिसोर्सेस है, ओके, एनसीईआरटी का रिसोर्सेस यूज कर रहा है, मैथ्स इज फन रिसोर्सेस यूज कर रहा है, ऑलरेडी रिकॉर्डेड लेसन्स है, ओके, गूगल क्लासरूम है, गूगल फॉर्म है, ओके, और गूगल मीट है, ओके, फेसबुक है, व्हाट्सअप है, यूट्यूब है, ये सब इंटीग्रेट करते हुए, टेक्नोलॉजी की ब्लेंड करते हुए ऑनलाइन क्लासेस, ओके, ये सब जो है टेक्नोलॉजी यूज करते हुए कंटेंट को समझाना टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड लेसन है, आईसीटी बेस्ड लेसन। इसमें क्या रहता है, ई रिसोर्सेस, ऑनलाइन कोर्सेस, ब्लेंडेड लर्निंग एंड कम्युनिटीज ऑफ प्रैक्टिस। ई रिसोर्सेस क्या है, इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेस ऑन द वेब। वेब में जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है, ओके, एजुकेशनल जो ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेस है उसको यूज करते हुए, तो एक्सेस करते हुए टीचर्स एंड लर्नर्स फॉर इंस्ट्रक्शन, फॉर देयर इंस्ट्रक्शन, आपका इंस्ट्रक्शन में, आपका पढ़ाई में ई रिसोर्सेस को यूज करना, ये टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड है। मेनी कलेक्शन ऑफ सच इंस्ट्रक्शनल रिसोर्सेज समटाइम्स कॉल्ड इंफॉर्मेशन रिपोजिटरीज। इंफॉर्मेशन रिपोजिटरी, नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, NROER. You can find this NROER in NCERT website, okay, or freely available on the net to access। आप एक्सेस करते हुए ई रिसोर्स को एक्सेस करते हुए बच्चों को अच्छा तरह कंटेंट को समझा सकते हैं। ऑनलाइन कोर्सेस जो है ना, ऑनलाइन बहुत सारा ऑनलाइन कोर्सेस रहता है, उसमें भी शामिल करते हुए, ओके, आप जो है अपना आप को अपडेट कर सकते हैं। ब्लेंडेड लर्निंग, जो टेक्नोलॉजी को ब्लेंडेड करते हुए, मैंने जो बताया, आप भी पढ़ा रहा है, यूट्यूब में वो लेसन है, यूट्यूब को इंटीग्रेटेड कर रहा है, ब्लेंडिंग कर रहा है, ओके। कम्युनिटी प्रैक्टिस, जो इंटरेस्टेड एरिया में लोग जो है जोग्राफिकल बाउंड्रीज लिमिटेशन नहीं रहता है उसमें, आप इसमें प्रोफेसर भी हो सकता है, टीचर भी हो सकता है, स्टूडेंट भी हो सकता है, एक ऑस्ट्रेलियन के भी हो सकता है, एक अमेरिकन भी हो सकता है, एक जो है 12 साल का हो सकता है, एक 60 ईयर्स ओल्ड पर्सन भी रहता है। इसमें ये सब जो नहीं रहता, इंटरेस्टेड लोग जो है इंटरनेट की जरिया, सोशल मीडिया की जरिया एक दूसरे से जो कांटेक्ट करते हुए, इंफॉर्मेशन को शेयर करते हुए इस तरह सीख सकते हैं। ये भी आपका जो है प्लानिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन में इस तरह कम्युनिटी प्रैक्टिस का जो सोशल मीडिया में जो कंटेंट है वो भी इनकॉर्पोरेट करते हुए अब कंटेंट को समझा सकते हैं। Okay, access e-resources for classroom instruction, a technology integrated lesson में access e-resources का access करना for classroom instruction, participate in online courses, provided blended learning, offer support for community practice and expansion। okay, इस तरह आप भी पढ़ा रहा है, टेक्नोलॉजी को भी इंटीग्रेट करते हुए पढ़ा रहा है, उसको कहा जाता है टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड लेसन। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड लेसन, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड लेसन के लिए सिर्फ 2 कॉलम रहता है, क्लासरूम इंटरेक्शन कॉलम एंड राइट साइड में स्टूडेंट रेस्पॉन्स, बच्चों का रेस्पॉन्स क्या रहता है, ओके। इसमें 3-4 कॉलम्स नहीं रहता है, टीचिंग एड्स ये सब नहीं रहता है। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट करते हुए 2 कॉलम में क्लासरूम इंटरेक्शन एंड स्टूडेंट रेस्पॉन्स 2 कॉलम में लिखा जाता है, फिर फॉलोअप स्टडी रहता है, ओके। इस तरह कंटेंट को समझाने के लिए टेक्नोलॉजी को ब्लेंड करते हुए टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड लेसन लिखा जाता है, राइट, ओके, क्लियर। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. ओके, मतलब Yes, sir. आपका लेसन रिलेटेड जो भी अवेलेबल कंटेंट रिसोर्सेस के अंदर है और वेब टूल्स यूज करते हुए, टेक्नोलॉजी यूज करते हुए, देखिए मैं बताता हूँ आप लोगों को देखिए टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड लेसन कैसा रहता है। देखिए ये टेक्नोलॉजी, मैं एक एप्लीकेशन यूज कर रहा हूँ जियोजीब्रा यूज करते हुए मैथमेटिक्स कंटेंट को समझा सकता हूँ, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड लेसन है, ओके। इस तरह बहुत सारा मैथ्स इज फन वो भी यूज करते हुए
देखिए ये मैं, हाँ Yes, yes, sir. एक मिनट है, एक मिनट है। मुजफ्फर, हेलो। यस हाँ सर। हाँ, आप और 5 मिनट्स में आपको कंप्लीट हो जाएंगे। देखिए टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट करते हुए जियो जिब्रा यूज करते हुए कैसा जो है कंटेंट को समझा सकते हैं। देखिए पॉइंट, ओके, मैंने पॉइंट लेते हुए ये पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, फिर लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, ये आपका ट्रायंगल हो गया। ट्रायंगल होने के बाद फिर आपका एंगल, दिस इज एक्सटीरियर एंगल 284 डिग्रीज। देखिए इंटीरियर एंगल 50 डिग्रीज, फिर इसका एक्सटीरियर एंगल। इस तरह इसको मैनिपुलेट करते हुए देखिए ये सब जो है ना आपका ट्रेडिशनल मेथड में नहीं होगा। ओके, इस तरह एंगल, एक्यूट एंगल, ओके, राइट एंगल, ये सब मॉडिफाई करते हुए बच्चों की अच्छा तरह ट्रायंगल में जो सम ऑफ एंगल्स इन ए ट्रायंगल इज इक्वल 180 डिग्रीज, ये सब समझाने के लिए टेक्नोलॉजी यूज करते हुए बच्चों को समझा सकते हैं। आप भी पढ़ा रहा है, ऑलरेडी अवेलेबल रिसोर्सेज भी यूज करते हुए कंटेंट समझाने के लिए टेक्नोलॉजी की मदद से आप कर सकते हैं। देखिए इसमें भी आप मैथ इज फन, मैथ इज फन। देखिए इसमें इसमें बहुत सारा कंटेंट है। और ज्योमेट्री देख लीजिए ज्योमेट्री में बहुत सारा इस तरह कंटेंट है। आप ज्योमेट्री समझाने के लिए देखिए ट्रायंगल्स आपको समझाना है। तो देखिए a triangle has three sides and three angles. The three angles always add to 180 degrees. A triangle का concept दिया, equilateral angle, isosceles triangles, scalene triangle, ये सब बताया। तो यहाँ दिखा acute triangle, right angle, obtuse triangle। आप जो है ना इस तरह आप टेक्नोलॉजी यूज करते हुए देखिए acute triangle, all angles less than 90 degrees। देखिए obtuse एंगल चेंज हो गया है, obtuse एंगल मोर देन 90 डिग्रीज। राइट एंगल हैज राइट एंगल। देखिए इस तरह बच्चों को जो है इंटरेक्टिव ट्रायंगल जो है ना आपसे नहीं होता है, टेक्नोलॉजी जरिए से आसानी है, इस तरह कर सकते। देखिए एंगल्स, द थ्री इंटीरियर एंगल्स ऑलवेज एडेड टू 180 डिग्रीज। इसको
चेंज करते हुए देखिए चेंज हो रहा है। ओके, बच्चों को इंटरेस्ट क्रिएट करते हुए, बच्चे खुद से सीखने के लिए, बच्चा अच्छा तरह समझाने के लिए, इस तरह जो है चेंज करने के लिए ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग में नहीं हो सकता है। पैरामीटर देखिए, पैरामीटर चेंज हो रहा है, जैसा चेंज हो रहा है उस तरह पैरामीटर भी चेंज हो रहा है। इस तरह टेक्नोलॉजी यूज करते हुए बच्चों को जो है टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड लेसन तैयार करके जो है समझा सकते हैं। उसमें सिर्फ 2 कॉलम रहता है, इसमें सिर्फ 2 कॉलम रहता है, एक क्लासरूम इंटरेक्शन एंड स्टूडेंट रेस्पॉन्स। दिस इज अबाउट टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड लेसन। विथ दिस I can say your syllabus has been completed. Okay. यस यस सर, यस सर। सर Hmm. जो सब अभी दिखाए सर के जैसे एंगल आगे बढ़ाते हैं तो बढ़ जाता है, ये सब कहाँ मिलेगा सर हम लोग को? ये आपका इसमें ना वेबसाइट पे मिलेगा। mathsisfun.com साइट है, ये mathsisfun.com। यस सर। ओके सर। बहुत सारा है, पूरा कंटेंट है। जितना आप जो है ना लेसन प्लान तैयार सर- करने, लेसन प्लान तैयार करने के लिए आप जो ये साइट यूज कर सकते हैं। लेसन प्लान के लिए मदद होगा, पूरा कंटेंट है, सब एक्सप्लेन किया। यस सर। ओके, इसमें एवेल्यूएशन भी है। क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1, एवेल्यूएशन क्वेश्चन भी आप यहाँ रिकैप्चुलेट करने के लिए देखिए। दिस शेप इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, irregular triangle, irregular triangle, a rectangle। बी नंबर सर। सर हाँ, ये वेबसाइट डाल दीजिएगा सर ग्रुप में सर। ओके ओके। सर गूगल क्लासरूम में वो पीडीएफ डाल दीजिएगा सर, जो कल जो पढ़ाए थे सर, उसमें वो सारा वेबसाइट लिखा हुआ था। डेफिनेटली सब कुछ मिल जाएगा। 2 दिन मुझे टाइम दीजिए, क्योंकि तब तक ओके सर, कुछ ओके भी सर। हो जाए। ओके सर। हैं? ओके, मैं 2 दिन हुआ इधर आके फुल बिजी है क्लास से हैं। ओके, Yes, आप sir. बी आंसर करेक्ट है, मगर मैं अलग क्लिक करता हूँ। देखिए, सॉरी, इट इज नॉट सी, द राइट आंसर बी। ओके, इट इज ए ट्रायंगल बिकॉज इट हैज 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स, इट इज ए रेगुलर इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये सब दिया जाता है पूरा। ओके, mathsisfun.com। ओके, इस तरह टेक्नोलॉजी यूज करते हुए कंटेंट को समझा सकते हैं, राइट? ओके, यस सर। ओके सर। यस सर। सर